श्री वेदव्यास जी अपने ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करते हैं। उसके बाद भागवत चतुष्टय बताया गया और फिर यह बताया गया कि भागवत क्या है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत तत्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। कहते हैं कि निगम कल्पतरोर्गलितं, निगम कहते हैं वेदों को, वेद रूपी वृक्ष का गलितम पका हुआ फल है भागवत, और परिपक्व होने के साथ साथ सुस्वादु है, मीठा है। तो किसी ने कहा कि अगर वेद रूपी विशाल वृक्ष के उच्च शाखा से यह पका हुआ फल पृथ्वी पर आया है तो टूट गया होगा, फूट गया होगा। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, यह निगम वेद रूपी विशाल वृक्ष की उच्च शाखा से पका हुआ फल सीधा नहीं आया है। शाखा पर शाखा, शिष्य पर शिष्य, शाखा पल्लव परंपराया, वृक्ष की जो शाखा शाखा होकर डालियां डालियां से टच करते हुए लगते हुए जो फल गिरता है वो एक आधार पाता हुआ आता है, टूटता नहीं है, फूटता नहीं है। इसी प्रकार से भगवान नारायण के मुख से उच्च शाखा से जब यह भागवत रूपी फल चला तो डायरेक्ट हम लोगों को आपको इस धरा पर नहीं प्राप्त हो गया, बल्कि ब्रह्मा को ब्रह्मा से नारद जी को, नारद जी से वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी से सुखदेव स्वामी को, सुखदेव जी से, समस्त ऋषि महात्माओं को परीक्षित जी से होते हुए हम आप सबको गुरु परंपरा से मिला। इसलिए टूटा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खाने योग्य है, सुस्वादु, रस से परिपूर्ण, मीठा। किसी ने कहा कि अच्छा टूटा फूटा नहीं है, ये बात अच्छी है, परंतु मीठा है यह कैसे मान ले? भाई किसी फल को बगैर खाए हमें कैसे पता चलेगा कि यह मीठा है या फीका है? आपका फल है, आप तो कहोगे ही कि बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। कितना ही खराब हमारा साग सब्जी हो, जब हम मार्केट में से बेचने जाएंगे तो थोड़ी न कहेंगे कि सड़ा हुआ है, ये थोड़ी न कहेंगे कि हमारे बैगन में कीड़े हैं अंदर, तो यही कहेंगे कि बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया है और बहुत ही स्वादिष्ट है। परंतु जब तक खाने वाला खाएगा नहीं या खाकर किसी ने प्रमाणित नहीं किया होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि यह फल मीठा है? किसी ने कहा कि भाई आपका फल है, आप तो कहोगे ही कि मीठा है, परंतु क्या प्रमाण है? तो कहते हैं कि प्रमाण है क्या? सुख मुख, सुख मुख लगा हुआ और अमृत तद्रव संयुतम। सुख का मुख लगने से यह प्रमाणित हो गया कि यह फल मीठा है। कितना मीठा है? अमृत के समान मीठा है। आप लोग जानते होंगे कि हमारे घर में या खेतों में जो अमरूद वगैरह का वृक्ष होता है जिसमें फल लगा होता है, अगर उसे तोता ने चोंच मार दिया है तो हम उसको खाते हैं, उसका खाया हुआ काट के बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं कि इसको तोते ने छुआ है, ये पक्का मीठा होगा, या यह मीठा है इसलिए तोते ने चोंच मारा है। तो भागवत रूपी फल को सुखदेव जैसे तोते ने चोंच मारा है, इसलिए यह प्रमाणित होता है कि यह सर्वथा ही मीठा है।
अब कहते हैं कि रसिका भूमि भावुका, रसिका और भूमि भावुका, जो रसिक जन है, जो भावुक जन है, वह इसको पीवे। तो क्या महाराज, ये अभी तो बताया गया था कि ये जो ग्रंथ है वो सार्वभौम है, किसी व्यक्ति विशेष का, संप्रदाय विशेष का, किसी जाति धर्म विशेष का नहीं है, यह सबका है। अब कह रहे हो कि रसिका भूमि भावुका, आओ पियो, सिर्फ दो लोगों के लिए यह प्याऊ लगाया, किसी और को तो पिला ही नहीं रहे हो महाराज। तो कहते हैं कि दो लोगों को सिर्फ इसलिए बुलाया गया है कि जो प्यासे हो के वही इसको पिएंगे, जिसको प्यास नहीं है वो बुलाने पर भी नहीं आएगा, आने के बाद भी पिएगा नहीं। कितने तो आते हैं और देखते कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, क्या पढ़ो ये देवी जी, और चले जाते हैं। कुछ लोग आए, कुछ देर बैठे, नहीं समझ में आया और फिर उठ कर चले गए। कुछ लोग कल आए थे, जो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, महाराज ऊपर से निकल गया, हाथ नहीं आए। क्यों? कारण क्या? इतना बड़ा ग्राम है गौरा बाजार का, बामन टोला, क्या इतने ही लोग होंगे? अनेक जनसंख्या होगी। कारण सिर्फ इतना है कि यहाँ पर वही लोग आए जिनको प्यास है। जिनको प्यास नहीं है उनको हठात बुलाया नहीं जा सकता, वो बुला भी लिया जाए तो उन्हें पिलाया नहीं जा सकता। किसी को प्याऊ पर ले जाकर के खड़ा किया जा सकता है, किसी के हाथ में ग्लास करके पकड़ाया जा सकता है, परंतु उसे पीना तो स्वयं ही होगा, और जब तक उसे प्यास नहीं होगा वो कदापि नहीं पिएगा। आपको जल तो छोड़ो महाराज, कोई स्वादिष्ट, कोई पेय पदार्थ खाने का, कोई खाद्य पदार्थ आपको जो अति प्रिय हो वह भी दे दिया जाए। मान लीजिए आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, आपसे कहा जाए कि आप रसगुल्ला बहुत अच्छे से पसंद करते हो, इसे खाओ, आराम करोगे? अभी प्यास है, अभी भूख है, इच्छा है, 2 खा लिया, 4 खा लिया, 6 खा लिया, और फिर आपका जो भीतर का प्यास था वो बुझ गया, जो इच्छा थी, जो भूख था वो भर गया। अब कितना ही प्रिय हो महाराज, कितना ही पसंदीदा हो, अब आप पी नहीं सकते, आप खा नहीं सकते। तो कहते हैं कि भूमिका और रसिका 2 प्रकार के लोगों को सिर्फ इसलिए बुलाया गया क्योंकि इन्हें प्यास है। ये आएंगे, बैठ करके पिएंगे, शांति से, प्रेम से, सद्भावना से। औरों को तो बुला भी लिया जाए, शोर शराबा करके, हल्ला मचा करके, विनम्र प्रार्थना करके, जैसे भी इनके इन प्रकार हैं, पिएंगे नहीं क्या। और रसिक होना, भावुक होना, यूं समझिए कि स्वर्ण पात्र होने का प्रमाण है, क्योंकि यह भागवत रूपी जो दुग्ध पान कराया जा रहा है आपको, यह जो पेय पदार्थ है वह शेरनी के दूध जैसा है। आप लोगों को शायद यह न पता हो कि शेरनी का दूध या तो उसका बच्चा बचा सकता है या तो स्वर्ण पात्र में रखा जा सकता है। किसी भी अन्य पात्र में अगर रख दिया जाएगा तो उसमें टिक नहीं सकता, छिद्र कर देगा, बाहर हो जाएगा, रुक ही नहीं सकता। अगर आपके अंदर भावना नहीं है प्रभु के प्रति, आप भावुक नहीं है, आप रसिक नहीं है, आपको इस कथा में, इस भगवान के चरित्र में, गुणानुवादों में रस नहीं प्राप्त हो रहा है, तो महाराज एक भी पल्ले नहीं पड़ेगा। जिस तरह से शेरनी का दूध, चाहे वो तांबे का हो, पीतल का हो, लोहे का हो, मिट्टी का हो, कैसा भी पात्र हो, उसको छेद के बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से आपके हृदय रूपी पात्र को यह ग्रंथ का जो भी गुणानुवाद हो रहा है वह छिद्र करके बाहर निकल जाएगा, आपके हृदय में रुक नहीं सकता। कोई साधारण बात नहीं है ग्रंथ के भीतर से जो बताई जा रही है।